गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 15 में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एटम के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे, उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने अफबाउ का रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हून्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल्स, ये तीनों ही रूल डिस्कस किए थे कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा किसी भी एटम के अंदर। उसी के बिहाफ पे आज हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना होगा। सिंपल क्लास है आज का, स्टार्ट करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम से। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम क्या होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स आपके पास कौन सी है, एस पी डी एफ जी एच, लाइक दिस। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। There are the two different ways we can express the electronic configurations. First one is notation. ये S, P and D ये आपकी क्या है, ऑर्बिटल है, और इसके सुपरस्क्रिप्ट में ये A, B and C जो लिखा है ना, वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि S में इतने इलेक्ट्रॉन है, P में इतने हैं, D में इतने हैं, लाइक दिस। तो ये फर्स्ट टाइप का नोटेशन होगा। या फिर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है कि आपको ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है और ये d है। अब देखिए बच्चों, s के अंदर तो कोई सब डिवीजन नहीं हो रहा है, यानी कि और फोल्डिंग नहीं हो रहा है, डीजेनरेसी नहीं हो रहा है, जबकि p के अंदर 3 पार्ट है, जिसको हम ऐसा बोलते हैं कि दिस इज px, ये क्या होगा, बीच वाला pz और ये हो जाएगा py। ऐसे ही d के 5 डीजेनरेसी पार्ट है, 5 फोल्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं dxy, dyz, dz2, dzx और dx2y2। देखो इन सब का स्ट्रक्चर भी मैं आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर तो ऑर्बिटल डायग्राम बना के हमें उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का फिलअप करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का फिलअप कैसे होगा। ठीक है बच्चों, पहला नोटेशन डिस्कस करते हैं जिसमें कि एसपीडीएफ के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में एबीसी की जगह क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन, राइट, कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इन दिस टाइप ऑफ नोटेशन द सबसेल इज रिप्रेजेंटेड विद इट्स symbol and the number of electron is written as superscript. Number of electron, ये जो superscript है A, B and C, superscript में क्या होगा बच्चों, number of electron. To represent the subcell of different main shell, principal quantum number is used. Principal quantum number का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल आपको दिया है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 8। तो अब आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4। देखो पहले 1s फिलअप हो गया, 1s में s का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बच्चों, s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का, p का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन का, D का मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन का और F का मैक्सिमम कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन का। ये तो पता है आपको, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में भी हमने डिस्कस किया था।
तो आप देखिए पहले 1s भर गया, 1s के बाद किस में आएगा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाद में 2p4, टोटल हमें 8 फिलअप करना है, इसीलिए तो सिंपल से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और आपको पीरियोडिक टेबल में भी ये सिखाया गया था प्रॉपर्ली, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट ऑर्बिटल डायग्राम। अब ऑर्बिटल डायग्राम में कैसे करेंगे हम, वही ऑक्सीजन का एग्जांपल लेंगे और ऑर्बिटल डायग्राम को भी हम समझ लेंगे। इन दिस टाइप ऑफ नोटेशन ईच ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बॉक्स। हर एक ऑर्बिटल को किससे बताया गया है, एक बॉक्स से बताया गया है। जैसे ये एक बॉक्स बना हुआ ना नीचे एग्जांपल में, ये 1s का है, ये 2s का है, ये 2p का है, जस्ट लाइक दैट। These electrons are represented with the arrow mark। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाया गया है, एरो से दिखाया गया है। एरो मार्क पॉइंटिंग अपवर्ड रिप्रेजेंट पॉजिटिव हाफ स्पिन, यानी कि जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा उसमें s का वैल्यू क्या होगा बच्चों, +1/2। एंड द एरो मार्क पॉइंटिंग डाउनवर्ड रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव हाफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो डाउनवर्ड है उसके लिए s का वैल्यू क्या होगा, -1/2। एग्जाम्पल दिया गया है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर अगेन आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आप क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p4। हाउ कैन वी राइट लाइक हियर, फर्स्ट बॉक्स में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए, ये 1s का पिक्चर खत्म हो गया। नेक्स्ट 2s में भी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 तो कंप्लीट हो गया। फिर बाद में ये 5th 6th और 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल डायरेक्ट पेयरिंग नहीं हो सकती है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा। इसीलिए बच्चों आप भी कभी डायरेक्ट पेयरिंग ना करें, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करें, उसके बाद पेयरिंग होती है। तो ये जो है वो आपका 8 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, दिस इज 8 नंबर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 4th इलेक्ट्रॉन जो होगा पी का, वो फर्स्ट के साथ पेयरिंग करेगा। क्लियर है बच्चों? तो 2 तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम विद द एटॉमिक नंबर 3 to 10। यहाँ पर आपको 3 to 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। जिसे एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, लिथियम का, 4 किसका, बेरिलियम का, 5 किसका, बोरॉन का, 6 किसका, कार्बन का, 7 किसका, नालाइक नाइट्रोजन का, 8 किसका है, ऑक्सीजन का, 9 किसका है, क्लोरीन का, एंड 10 किसका है बच्चों, नियोन का। तो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जो पहला मेथड है जिसमें कि हम यहाँ पर ऑर्बिटल के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो 3 लिखना है तो 1s2 2s1, इसमें 4 लिखना है तो 1s2 2s2, इसमें 5 लिखना है तो 1s2 2s2 2p1, 6 का लिखना है तो 1s2 2s2 2p2, 7 में 1s2 2s2 2p3 और 1s2 2s2 2p4। अभी भी ऑक्सीजन का एग्जांपल हमने देखा था। 9 फ्लोरीन में 1s2 2s2 2p5, नियोन का लिखना है तो 1s2 2s2 2p6। मैक्सिमम कैपेसिटी पी का कितना होता है, 6। यही आपने उसको ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल्स, देखो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो 1s में आ गए और एक 2s में आ गए और 2p ब्लैंक रहेगा। यहाँ 1s2 और ये 2s2 क्योंकि खाली होगा। यहाँ 1s2 2s2 और 2p में 1 आ जाएगा। बस ऐसे आप बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, बढ़ाते जाएंगे। जैसे ये नालाइक नाइट्रोजन का दिखना है तो 1s2 2s2 2p, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे पहले, बाद में ऑक्सीजन का तो भी हमने डिस्कस किया, ये पेयरिंग हो गया। फिर नेक्स्ट क्लोरीन में बात करेंगे तो ये 9th इलेक्ट्रॉन और ये 10th इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इज इट क्लियर टू एनीवन? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज को याद रखने का ट्रिक भी आपको पता है, पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी सिखाया गया है आपको। स्कैंडियम से लेके जिंक तक आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होता है। साइंस टीचर विनीता त्रिमानी मन पेकोनी क्यों जान जलाती हो, इसका ट्रिक है अपने पास।
साइंस टीचर विनीता क्रिमानी, मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। ये हमारे पास 3D सीरीज जो है उसका। यहां पर हम देख रहे हैं आफ्टर आर्गन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फिलिंग अप 4s सबसेल्स बिफोर फिलिंग 3D सबसेल। मैंने आपको ये तो समझा ही दिया था कि पहले 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, उसके बाद 3D में होता है, क्योंकि 4s का एनर्जी कम होता है, 3D का एनर्जी ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू n+l रूल। जो n+l का रूल था उससे हमने ये क्लियर कर लिया था कि 4s के लिए n+l की वैल्यू 4 होती है, जबकि 3D के लिए n+l की वैल्यू 5 होती है। और हमारा रूल है जिसके लिए n+l का वैल्यू कम होता है बच्चों, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप किया जाता है। तो पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा है, उसके बाद 3D में आएगा। तो आफ्टर कैल्शियम द इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 3D सबसेल्स। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम Z21 होता है तो उसमें क्या होगा 3D1, जिंक Z30 होगा तो वहां 3D10। The electrons progressively filled in 3D subcell। अब आपको पता है 21 में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये आपका पूरा 3D सीरीज है। मैंने आपको ट्रिक सिखाया ना, साइंस टीचर विनीता क्रिमानी, मन फेक को नी क्यों जान चलाती हो। साइंस टीचर विनीता क्रिमानी, मन फेकोनी क्यों जान चलाती हो। ये स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, Mn 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना है तो आपको एटॉमिक नंबर तो पता होना चाहिए। ओके बच्चों, exceptional configuration of chromium and copper, this is the most important thing here, because जो एक्सेप्शंस होते हैं वो केमिस्ट्री में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको एक्सेप्शन तो हमेशा याद ही रखना पड़ेगा। यहां पर हम बात करेंगे क्रोमियम एंड कॉपर की। बच्चों क्रोमियम एंड कॉपर अभी अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो कि हमारा 3D है, उसमें क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 24 और कॉपर का कितना होता है 29। तो इनके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, बट जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा अलग होगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं उसको एक्सेप्शनल है। वो वहां एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। जैसा कि बात करते हैं क्रोमियम Z कितना है 24 इज एक्सपेक्टेड टू हैव द कॉन्फ़िगरेशन लाइक आर्गन, यानी 18 हो गया है ना, 3D4 4s2 ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। बट क्रोमियम एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 3D5 4s1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, वो आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्डेड एंड कंप्लीटली फिल्डेड सबसेल। देखिए आप यहां पर है ना, ये 3D4 की जगह 3D5 जो है ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि D का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर D आधा भरा होगा 50% भरा होगा तो हाफ फिल्डेड होगा, एंड हाफ फिल्डेड एंड फुली फिल्डेड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल कंपेयर टू अदर्स। दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। और बच्चों ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखना, ये एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। दिस इज द नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। ओके, D subcell can have maximum 10 electrons. The atoms with D5 and D10 configurations will have extra stability. They're having extra stability. Similarly, copper, जिसका की एटॉमिक नंबर कितना है 29, having a configuration of 3D10 4s1। क्या रहेगा बच्चों 3D10 4s1 इंस्टेड ऑफ 3D9 4s2। 3D9 4s2 होता
नहीं है, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्डेड डी सबसेल, क्योंकि यहाँ पर डी शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्डेड है. That's why this is the absolutely correct electronic configuration of copper 3d10 4s1. Is it clear to anyone? बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमियम एंड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. भाई किसी भी स्टूडेंट से गलती ना हो, परफेक्टली पता होना चाहिए. क्रोमियम मतलब आर्गन के बाद 3d5 4s1 क्यों होता है? क्योंकि हाफ फिल्डेड सबसेल है. कॉपर का बात करनी है तो आर्गन के बाद 3d10 4s1. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फुली फिल्डेड डी ऑर्बिटल है, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखता है. क्लियर है बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्डेड एंड कंप्लीटली फिल्डेड ऑर्बिटल्स, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर. The half filled and completely filled atomic orbital have higher stability. It having higher stability than the other atomic orbital in the same subcells. This is due to two factors. इनका higher stability क्यों होता है? उसके भी दो factors है. They are the two different factors. First one is symmetrical distribution of electron. Here the symmetrical distribution of electron is going on. Second one is the exchange energy. दो फैक्टर है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सचेंज एनर्जी. अब ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, ये वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं. ओके बच्चों, पहला है हमारा इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स always leads to more stability. They are having more stability. Electron in the same subcell when symmetrically filled with electrons, the shielding of one on the other is relatively small. जब आप इनको सिमेट्रिकली फिलअप कर रहे हैं ना, तो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रिपेल नहीं कर सकता है ना, तो उसका शील्डिंग जो है वो कम होगा. The electrons are attracted strongly by the nucleus and they are more stable. और वो अगर सिमेट्रिकली अरेंजमेंट होगा ना, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होगा, उसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जहां अट्रैक्शन ज्यादा होता है वो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों. एक्सचेंज एनर्जी, सेकंड पॉइंट था हमारा एक्सचेंज एनर्जी. तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है बच्चों? द इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन इन द सेम सबसेल्स कैन अंडरगो एक्सचेंज टू देयर पोजीशंस. जिनका स्पिन सेम है, सेम सबसेल है, वो अपना पोजीशन बदल लेते हैं. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज of the position of electron is known as exchange energy. When the orbitals are half filled or completely filled, the number of exchange is maximum and hence the maximum exchange energy leads to maximum stability. जितना ज्यादा exchange energy होगा उसका stability भी उतना ही ज्यादा होगा. क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करते हैं आज की क्लास का. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस. इन आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है. देखो आपको लिखा है कैल्शियम +2 और उसका Z एटॉमिक नंबर भी आपको दिया गया है 20. बट आपको किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बच्चों? ध्यान से पढ़े, आयंस का लिखना है ना. आयंस, द वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर. आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अभी देखो आपको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z20 है, बट +2 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं. 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो बच्चों कितना रह गया? अभी 18 रह गया. अगर आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6. गिन लीजिए जरा. यहां तक कितना हो गया? 10 और यहां पर कितना हो गया? 18. तो 18 हो गया बच्चों. ओके, फर्स्ट इज कंप्लीटेड. नाउ सेकंड S-2. -2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है.
है कितना ये 16, बट 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो ये भी कितना हो गया 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, यही हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्लियर है बच्चों। अब आपको थर्ड सी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्या दिया है आपको, मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12। अब +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। आपके पास कितने बच्चे 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो अब आपको क्या करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1s2 2s2 2p6। 10 ही है तो हो गया ना, 4 + 6 10 कंप्लीटेड। नाउ डी H -1, देखो H का एटॉमिक नंबर होता है 1, बट -1 का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो 1s। क्लियर है बच्चों, समझ में आया आपको। चेक कर लेते हैं हम आंसर्स। देखो पहले का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यही आंसर इधर दिया गया है। सेकंड का भी सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। थर्ड का सेम 1s2 2s2 2p6 एंड फोर्थ का 1s2। क्लियर है बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है, लोअर स्टैंडर्ड में भी आप ये चीज पढ़ते हैं, आराम से कर पाएंगे इसको। तो इसका एग्जांपल नंबर 2 है, which atom is represented by the following electronic configuration। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और आपको बोला है कि वो एटम कौन सा होगा, है ना, यानी आपको Z पता होना चाहिए। देखो हीलियम का कितना नंबर होता है बच्चों 2, सारी इनर्ट गैसेस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो हीलियम 2 है ना, 2s2 एंड 2p3। अब देखिए 2 मतलब 1s2 लिख सकते हैं हम, 1s2 2s2 2p3, 2 + 2 4, 4 + 3 कितना हो गया 7। अब 7 किसका आता है, नालायक नाइट्रोजन का, तो यहां पर आप रख देंगे, ये किसका है, नाइट्रोजन का, राइट। ऐसे ही बी की बात करेंगे, आर्गन का मतलब कितना होता है 18, 18 3d10 4s2, तो 18 + 2 20, 20 + 10 30, और 30 Z किसका होता है, जिंक का, Zn, तो कौन होता है 30। समझ में आया बच्चों। ऐसे ही सी वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, आर्गन मतलब 18 3d5 4s2, यानी 18 + 2 20 एंड 5 25, 25 किसका होता है, Mn, मैग्नीज 25। ऐसे ही नियोन 10 3s2 3p5, यानी 10 और 2 12, 12 + 5 17, 17 किसका होता है बच्चों, क्लोरीन 17। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, आपको सिर्फ एटम का नाम बताना है, तो आपको उसका Z पता होना चाहिए, तो आप आराम से एटम का सिंबल बता सकते हैं। क्लियर है बच्चों, चेक कर लेते हैं जरा हम। देखो फर्स्ट में क्या आया, नालायक नाइट्रोजन, सेकंड में क्या आ गया, जिंक, थर्ड में क्या आया, मैग्नीज, फोर्थ में क्या है, क्लोरीन। करेक्ट हो गया आपका, सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।